CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट। हमारे साथ आज स्टूडियोज में जुड़े हैं आशीष शंकर, जो कि MD एंड CEO हैं मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ के। आशीष, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़्यादातर व्यूअर्स यही समझते हैं कि मोतीलाल ओसवाल एक ब्रोकिंग कैपिटल मार्केट फर्म है, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग काम यहाँ पर प्राइवेट वेल्थ का भी करते हैं। आपने कंपनी 2012 में ज्वाइन की, 2020 में आप CEO बने। किस तरह से ये पूरी जर्नी कंपनी की और अपनी देखते हैं आप जब हम वेल्थ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं? तो मनीषा, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया आज हमारे जर्नी के बारे में बात करने के लिए। तो आप जानते होंगे मोतीलाल ओसवाल एक 38 साल पुरानी फर्म है। मतलब आई थिंक अगले साल हमारी 40 साल हो जाएंगे कंपनी के। तो मुझे 3 आंकड़े याद है 2012 में जब मैं यहाँ आया था प्राइवेट वेल्थ बिज़नेस बिल्ड करने के लिए। तो हमारा पूरा जो मार्केट कैप था 2012 में 1000 करोड़ था। हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो रामदेव जी का ब्रेन चाइल्ड है, पूरा हमारा जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट था वो 1000 करोड़ था। और हमारा प्राइवेट वेल्थ का भी बिज़नेस का टोटल जो एसेट था वो 1000 करोड़ था। तो ये 3 नंबर मेरे एकदम मेमोरी में हैं। आज एसेट मैनेजमेंट में हम 2 लाख करोड़ मैनेज करते हैं, प्राइवेट वेल्थ में 2 लाख करोड़ मैनेज करते हैं, और हमारी जो मार्केट कैप है वो अभी करीब 50-55 हज़ार करोड़ की हो गई है। तो ये जो जर्नी है, मैं मानता हूँ कि ये जो मोतीलाल ओसवाल की जर्नी इंडिया की कैपिटल मार्केट की जर्नी है। और हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में जो वेल्थ है बहुत बड़ा हो गया। मतलब करीब 2 लाख मिलियनेयर थे 2012-13 में जब मैंने ज्वाइन करा था मोतीलाल ओसवाल। आज के तारीख में करीब 12 लाख मिलियनेयर्स हैं। और जो हम कहते हैं अल्ट्रा HNI फैमिलीज़ या जिनके 25 करोड़ के ऊपर वेल्थ है, वो आंकड़े भी बहुत बड़े हो गए हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे मार्केट कैप्स बढ़ी हैं, कंपनीज़ की वैल्यूएशन बढ़ी है, तो बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, थोड़ा सा पैसा कंपनी से निकाल कर अपनी फैमिली ऑफिस बनाते हैं। बिकॉज जो नेक्स्ट जेन है उनको ये चाह है कि वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें या अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं और सीखें कंपनी में काम करने के पहले। तो वैसे ही हमने देखे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। जैसे प्राइवेट इक्विटी का निवेश बढ़ता गया हमारे देश में, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी शेयर्स मिले हैं और उनकी भी वेल्थ बढ़ी है जैसे जैसे कंपनीज बड़े हुए हैं। तो हमने देखा है कि पिछले 12-13 साल में जो हमने हमारे AUM में ग्रोथ देखी है, उतनी ग्रोथ हमने रेवेन्यू में देखी है, मार्केट कैप में देखी है। एंड यही इंडिया की जर्नी है पिछली 12-13 साल की। और यही जर्नी में जो कैपिटल मार्केट के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी इवॉल्व हुए हैं। बिकॉज पहले जैसे म्यूचुअल फंड्स बहुत पॉपुलर थे, आज भी म्यूचुअल फंड पॉपुलर है और सारे पोर्टफोलियोज़ में मैं मानता हूँ कि कोर एलोकेशन है म्यूचुअल फंड्स। बट जैसे जैसे लोगों की वेल्थ बढ़ती गई है और उनकी जो नीड्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होती गई हैं, एजुकेशन लेवल्स बढ़ती गई हैं, तो जैसे अल्टरनेटिव एसेट क्लासेस है, प्राइवेट इक्विटी हो गया या प्राइवेट क्रेडिट हो गया, और जैसे अभी फिक्स्ड इनकम में भी बहुत लोग डायरेक्टली निवेश करते हैं बॉन्ड्स या प्राइवेट क्रेडिट में। ये सारे जो एसेट क्लासेस है, मैं मानता हूँ कि पिछले 7-8 साल में बहुत बड़े हो गए हैं। और प्राइवेट वेल्थ में भी हमें ये सारे एसेट क्लासेस के अराउंड हमें कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी पड़ी है। तो इसके बाद एक और चीज़, इतनी बड़ी हेरिटेज, इतना सारा बैकग्राउंड यहाँ पर है, लेकिन आपके कोर क्लाइंट्स अब यहाँ पर कैसे क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? और जहाँ तक उनके एसेट एलोकेशन की बात आती है, तो आप उन्हें एज ऑफ नाउ क्या एडवाइस कर रहे हैं? तो देखिए, हमारे जो क्लाइंट्स हैं प्राइवेट वेल्थ बिजनेस में, वैसे तो बहुत सारे बिजनेस हैं मोतीलाल ओसवाल में, बट प्राइवेट वेल्थ में हम अप्रॉक्सीमेटली जिनके 2.5-3 करोड़ के पोर्टफोलियोज होते हैं वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। और ऑफ कोर्स 2.5-3 करोड़ से लेकर मतलब काफ़ी बड़े क्लाइंट्स भी हैं हमारे पास जो बिलियनर क्लाइंट्स हैं। तो ये हमारे कोर क्लाइंट्स हैं। जैसे जैसे आप पोर्टफोलियोज़ बढ़ते हैं, एक तो जैसे अगर आपके पास पोर्टफोलियो जो है 5 करोड़ के पोर्टफोलियो है, तो उसमें आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे लिक्विडिटी है, आपको NAVs रोज़ मिल रही हैं, तो वैसे प्रोडक्ट्स जनरली एलोकेट होते हैं। बट जैसे आपके साइज़ बढ़ती है, सो आपके 25 करोड़ या 50 करोड़ जैसे पोर्टफोलियोज बन जाती हैं, तो आप चाहते हैं कि जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट क्रेडिट, तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है आप इनमें एलोकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पेशेंस लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाती है जैसे आपके कॉर्पस बढ़ती है, और
एक एक जैसे ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, इसमें मिनिमम्स भी होती हैं। इसमें किसी की मिनिमम होती है 1 करोड़, किसी में मिनिमम जैसे एएफ में 1 करोड़ है, कोई कोई प्राइवेट इक्विटी फंड्स में मिनिमम 3 करोड़ होती है। तो एलोकेशन के हिसाब से भी आप ये नहीं चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाए। तो जैसे जैसे आपकी वेल्थ इवॉल्व होती है वैसे आपकी प्रोडक्ट चॉइसेस भी इवॉल्व होते रहती हैं। एब्सोल्युटली। तो क्या सबसे बड़ा शिफ्ट इस प्रोडक्ट चॉइसेस में आपने इवॉल्व होता हुआ देखा है HNIs के साथ, अल्ट्रा HNIs के साथ, और क्या आप कहेंगे उनकी एपेटाइट यहाँ पर फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स के लिए बढ़ती हुई नजर आई है? डू दे अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्ट? नहीं, बिल्कुल बढ़ रही है मनीषा। जैसे हमने देखा है कि जो बड़े पोर्टफोलियोज़ हैं, ज़्यादातर जब लोग मोनेटाइज करते हैं अपने होल्डिंग्स को इक्विटी से, तो वो थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, तो उन्हें ज़्यादा प्रिजर्वेशन की ओर वो जाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि फिक्स्ड इनकम का रोल बहुत बढ़ जाता है। तो फिक्स्ड इनकम में अगर आप 1-2% भी अगर यील्ड ऑप्टिमाइज कर पाएँ, तो जो आउटकम्स हैं और जो कंपाउंडिंग है वो बहुत ही अलग हो जाती है अगले 5-6 साल में। तो हमने देखा है कि जैसे रीट्स एज एन एसेट क्लास, या हाई यील्ड डेट एज एन एसेट क्लास, या जो प्राइवेट क्रेडिट फंड्स हैं एज एन एसेट क्लास, और कई कई जगह इवन प्राइवेट इक्विटी एज एन एसेट क्लास, ये सारे जो एसेट क्लासेस हैं पिछले 10 साल में मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट इनकी जो साइज़ है ये कम से कम 10 से 12 गुना आपने देखा है कि मार्केट साइज़ बड़ी है। तो ये सारे एसेट क्लासेस में हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है या ग्रोथ है अगले 10 साल भी ऐसे ही रहेगी। मतलब हम देखते हैं कि एटलीस्ट 18 से 20% से ग्रो करेंगी ये सारे एसेट क्लासेस। और जो भी प्राइवेट वेल्थ फर्म्स हैं उनके लिए एसेंशियल है कि अपने प्रोडक्ट टीम्स में या एडवाइजरी टीम्स में ये कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के प्रति जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते जाने वाली है अगले 10 साल में। ओके और जहाँ तक इंडिया की बॉन्ड मार्केट की बात है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर ग्रोथ आते हुए देखी है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स रिटेल पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर बढ़ा है। आप कैसे देखते हैं बॉन्ड्स इन अ वेल कंस्ट्रक्टेड वेल्थ पोर्टफोलियो चेंजिंग ओवर द कमिंग ईयर्स? एक तो जैसे कोई भी फैमिली के साथ जब हम काम शुरू करते हैं तो पहले तो हम उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट चार्टर बनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट चार्टर में एक्चुअली हम लिस्ट डाउन करते हैं कि उनकी इक्विटी एलोकेशन क्या होगी, फिक्स्ड इनकम एलोकेशंस क्या होगी। और मैं मानता हूँ कि हमारा जो काम है ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट का है, बिकॉज ऑलरेडी वेल्थ क्रिएट कर चुकी है फैमिली अपने बिजनेस के थ्रू। सो जब हम फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो का चार्टर बनाते हैं तो नेचुरली एक पोर्शन होता है जो एकदम लिक्विड होता है और एकदम सेफ होता है, तो वहाँ पे AAA बॉन्ड्स या AA बॉन्ड्स का रोल बहुत बड़ा होता है। अब अभी क्या है, क्योंकि वो टैक्स रेजिम चेंज किया था सरकार ने, आई थिंक कितने 5-6 साल हो गए या ज़्यादा हो गए, तो आज बॉन्ड्स और जो आपके म्यूचुअल फंड्स है दोनों पे टैक्सेशन सेम है। इनफैक्ट जहाँ जहाँ फैमिली ऑफिस के कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है, इंडिविजुअल से उन्हें टैक्स कम पे करना पड़ता है। जैसे अगर आप इंडिविजुअल एंटिटी में हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में, तो आपका टैक्स करीब 35-40% तक चले जाता है। वेयर एज इंडिविजुअल अगर आप कॉर्पोरेट के थ्रू करें तो आपका टैक्सेशन आ जाता है 25-28% के करीब। सो बहुत सारे जो फैमिली ऑफिस है वो प्रेफर करते हैं कि अपना जो डायरेक्ट बॉन्ड एलोकेशन है या फिक्स्ड इनकम एलोकेशन है वो कॉर्पोरेट एंटिटी के थ्रू करें। और तो वो एक लैडरिंग अप्रोच हो जाता है कि आप 30-40% जैसे पोर्टफोलियो का आप AAA या AA बॉन्ड्स में एलोकेट करें, जहाँ पे लिक्विडिटी भी अच्छी हो आपकी और आपको यील्ड भी थोड़ा सा पिकअप मिले। और बाकी जो आपके जो 20-30% पोर्टफोलियो है उसमें आप चाहते हैं कि थोड़ा हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे आप 12-13-14 जैसे हम परफॉर्मिंग क्रेडिट बोलते हैं या स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट बोलते हैं। तो ये सारे जो फंड्स हैं या डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट क्रेडिट फंड्स होते हैं जब आप उनमें निवेश करते हैं तो वो आपको एक को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी देते हैं। तो जैसे वो अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं हाई यील्ड बॉन्ड में तो वो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी मौका देते हैं। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको यूज़ करके हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि आपकी मतलब लिक्विडिटी, सेफ्टी और रिटर्न तीनों एकदम सिंक में हो, बैलेंस रहे। वेल दैट आशा है हमारे सभी व्यूअर्स ने सबका फ़ायदा भी उठाया होगा। आशीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन के लिए। शुक्रिया। थैंक यू मनीषा। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.